अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर हमज़ा है। मैं पाकिस्तान के एक शहर सिटी सियालकोट में बिलॉन्ग करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सियालकोट सब कैंपस से की है। मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है, जिसका एड्रेस सियालकोट कचहरी रोड मुगल प्लाजा ऑफिस 18 में है। ठीक है? तो बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है बनाई है आईटी के कोर्सेज के बारे में आप सबको गाइड करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे। ये तो अभी मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, जो एक फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो गेम डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज होंगे उन सब के बारे में आपको गाइड करने के लिए। अभी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि है वेब डेवलपमेंट की। तो ये मैंने वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोगों को जो भी इश्यूज आते हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर उनके बारे में आपको समझाने के लिए। ठीक है? वीडियो में बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। एक दो चीज़ें होती हैं, एक थ्योरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना? तो हम दोनों चीज़ों पे इसको लेके चलेंगे। थ्योरेटिकल थोड़ा सा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल पे हमारा मेन फोकस होगा। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट, और ये एक छोटी सी इंट्रो वीडियो। तो ये समझा थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन जो हमारी जो न्यू वीडियोस आएंगी उन सब में सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा और प्रैक्टिकल वे में ही आपको समझाया जाएगा। ठीक है? तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। ठीक है? तो ये बाय टॉप सॉल्यूशंस। ये हमारे सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है जिसका नाम है टॉप सॉल्यूशन। ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं वेब डेवलपमेंट बाय टॉप सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आपको जो बताया जाता है कि जो वेब डेवलपमेंट है वो एक्चुअली में है क्या है। ठीक है? तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक वेब वेब डेवलपमेंट, कि ये एक वेब के हम देखें तो ये एक वेबसाइट को ही नाम पे रेफर किया बनाया गया है। ठीक है? तो जिस तरह हम वेबसाइट कोई भी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो जो एक आईटी का जो कोर्स होता है उसका नाम को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है? वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं, जिनके नाम है ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो वेबसाइट तैयार करते हैं, तो वो उसके लिए वो किस तरह तैयार की जाती हैं उन सब के बारे में आपको इस कोर्स में सारा गाइड किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो अब वेबसाइट जो हम क्रिएट करेंगे उसके बहुत सारे तरीकाकार हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको जो तरीका समझाऊंगा वो बेसिकली दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा जो जिसमें हम कोडिंग को यूज़ करेंगे, मतलब कोडिंग से हम पूरी की पूरी एक वेबसाइट को तैयार करेंगे। और दूसरा होगा कि इसके लिए हम कोई भी एक जो बना बनाया होता है ना, जो एडमिन पैनल होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, और वर्डप्रेस वो एक एडमिन पैनल है जिसमें हमारा आधा काम हो जाता है। जो कोडिंग होती है, कोडिंग में हमें एडमिन पैनल भी तैयार करना पड़ता है, और फिर उसके लिए फ्रंट एंड बैक एंड वो सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जो वर्डप्रेस होता है उसमें बैक एंड जो एडमिन पैनल होता है वो ऑलरेडी तैयार होता है, और हमें जिसको फ्रंट एंड पे काम करना पड़ता है। तो ये दोनों तरीके आपको समझाए जाएंगे। ठीक है? अभी मैं आपको जो वेबसाइट्स दिखाता हूँ कि जो तैयार की गई हैं, एक हो गए इनमें से कुछ होंगी जो कोडिंग से बनी होंगी और कुछ होंगी जो वर्डप्रेस से बनी होंगी। चलिए मैं आइए आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है। ये एक यूनि प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट थी जो वर्डप्रेस में तैयार की गई है। तो ये आपके सामने है। ठीक है? ये है सर्जिकस की वेबसाइट थी, जो सर्जिकस को करते हैं, मतलब कि सेल वगैरह करते हैं तो उनको ऑर्डर्स पे तैयार करते हैं, तो ये उनके लिए वेबसाइट तैयार की गई थी। ये बैनर्स हैं, ये आपके सामने ये बैनर्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा एक और कोर्स भी आएगा जिसका नाम होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो उसका भी कोर्स है, इंशाल्लाह इसमें आपके लिए अपलोड किया जाएगा, और आप लोग जिन स्टूडेंट्स ने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना हो वो भी ये कर सकते हैं। ये लोगो भी उसी में ही आता है। ठीक है? ये कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो इन प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है, ये किस तरह लगाए जाएंगे, ये किस तरह इनका हेडर सेट किया जाता है, ये सर्च बॉक्स किस तरह आता है, ये मेन्यूज होते हैं सारे, और ये बाकी लॉगिन, ये कार्ड, ये वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना ये सारी आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ठीक है? इस कोर्स में ये आपके सामने है। ये बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है? ये इसमें थोड़ा बहुत इंट्रो दिया जाता है कि हमारी सर्विसेज वगैरह क्या है। ठीक है? ये क्लाइंट्स के रिव्यूज आते हैं, और ये हमारे एक फूटर होता है, जो फूटर में जो भी जिस भी क्लाइंट की वेबसाइट तैयार की जाती है उसका बारे में डिटेल्स वगैरह होती हैं। ठीक है? इसके अलावा एक और ये तैयार की गई है वर्डप्रेस में वेबसाइट।
और अब दूसरी दिखाऊंगा जो इन HTML से जो कोडिंग के जरिए तैयार की गई है। ठीक है, तो ये है वो वेबसाइट जो कोडिंग के जरिए ही तैयार की गई है। ठीक है, इसमें जितना भी काम किया गया है सारा कोडिंग से है। ठीक है, तो ये आप सब हर चीज़ देख सकते हैं, ये आपके सामने। ठीक है, इसमें हमने ये अपना अप हेडर हमने एक यूज़ किया है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसको भी हमें कहते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इसको हम नैप बार भी कहते हैं, कुछ लोग हेडर भी कहते हैं, नैप बार भी इसको हम कहा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे जो होती हैं, जो स्लाइड्स हमारी बन रही हैं, ये भी सारी उसमें आपको जैसे बताया गया है कि लोगो जो ये स्लाइड्स होंगी, ये जो भी इसमें आ रही हैं, जो भी ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग से ही तैयार की गई हुई है। ठीक है, बाकी ये आपके सामने है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावा प्रोडक्ट्स को भी एडिट किया जाता है, और ये प्रोडक्ट्स भी एडिट वो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही होंगी, और वो कैसी होंगी ये सारा आपको तरीका करके दिखाया जाएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर का ये एक बटन भी यूज़ किया गया है जो व्हाट्सएप का बटन है। ठीक है, इसमें ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो क्लाइंट आता है, अगर वो डायरेक्ट हमसे बात करना है तो वो कितना करेगा, तो इसके ज़रिए हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्लाइंट्स के जो भी उनके रिव्यूज़ होते हैं हम सारी बताते हैं उन चीज़ों का। इसके अलावा और भी वर्डप्रेस में भी हैं 1-2, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक और है जो वर्डप्रेस में तैयार की गई हुई है, लेटर्स की, ये आप देख सकते हैं। इसमें 2 बटन यूज़ किए गए हैं, एक व्हाट्सएप पे यूज़ किया गया है और एक ये उसका फेसबुक का। ठीक है, ये फेसबुक मैसेंजर का बटन है, तो ये उसको यूज़ किया गया है। इसमें देख सकते हैं ये और भी बहुत से अच्छे-अच्छे और हमने यूज़ किए गए हैं, ये बैनर्स और कहते हैं इनको, ये आपके सामने है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएँगी, ये किस तरह तैयार की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियोज़ भी आप लगा सकते हैं, यूट्यूब की एक वीडियो से जो यहाँ पे लगाई गई हुई है। ठीक है, ये उनका सारा उनका फूटर है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है जो हम वेबसाइट है, जो जिस तरह हम जो कोडिंग्स होती हैं ना, जो वेब के साथ रिलेटेड होती हैं, हम इसमें सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। जैसे लोगों को सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं अपनी, जैसे पीओएस सिस्टम है या इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो हम इनको भी इस जो कोडिंग है ना उससे हम इसको बना सकते हैं, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये एक पीओएस सिस्टम है जो वेब डेवलपमेंट में ही बनाया गया है, मतलब कि वेब में ही इसको बनाया गया है, वेब की ही कोडिंग्स को यूज़ करके ये कोडिंग से बनाया गया है। तो इनकी कोडिंग को यूज़ करके ये वाला एक पीओएस सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है, ये अभी जैसे गवर्नमेंट्स की शॉप नहीं होती, तो ये उनके लिए तैयार किया गया, जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही ज़्यादा है गवर्नमेंट्स डिज़ाइन, तो वहाँ पे इनको एक पीओएस सिस्टम रिक्वायर्ड था, तो ये हमने उनको ये बना कर दिया है। ठीक है, चलिए अपनी स्लाइड्स को आपको ये देख लिया होगा, तो अब अपनी स्लाइड्स का शुरू करते हैं बाकी ये चीज़ें। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया कि एक तरीका कोडिंग का है और दूसरा तरीका है वर्डप्रेस का। ठीक है, हम न्यू स्लाइड पे चलते हैं अपनी, जिसके नाम है कि टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये इसमें यहाँ वेब डेवलपमेंट की कितनी टाइप्स हैं, तो आपको बताया जाता है कि इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके सामने यहाँ पे बताई जा रही हैं, एक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक है बैक एंड डेवलपमेंट और एक है कंटेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा भी और है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 3 को मेंशन किया ताकि आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चलें आगे, तो आपको हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाए। ठीक है, अभी जो हम जो काम करेंगे वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, और इसके बाद जो कंटेंट जो हम राइट वगैरह करते हैं उसके बारे में आपको ये सारा तरीका का बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक 19 का जाते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में मैं आपको एक गाइड कर दूँ कि जैसे कि आप ये समझो कि ये हमारा जो मैंने अभी एक वीडियो सिस्टम जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, ये फर्ज करेंगे ये आपका एक आपकी एक वेबसाइट थी। ठीक है ना, तो वेबसाइट के जैसे मैंने आपको पहले बताया गया है कि एक एडमिन पैनल होता है, तो आप इसको एक एडमिन पैनल की समझ सकते हैं कि हम इसको बैकएंड भी कह सकते हैं। ठीक है, कि बैकएंड का वर्क, बैकएंड मतलब कोडिंग में भी आता है, लेकिन बैकएंड का एक फ्रंट एंड जो व्यू होता है ना उसको हम ये भी कहते हैं कि ये फ्रंट एंड है हमारा एक किस्म का, ये जो हम लुक होती है जिसमें मतलब कि क्लाइंट को हम दिखाया जाता है कि, क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना उसको लुक से इंटरेस्ट है, उसको आपकी कोडिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे लुक दिखाओ, अगर लुक अच्छी होगी तो मैं आपके पास आऊँगा, लुक नहीं है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। तो ये एक किस्म की लुक भी है। जो कोडिंग होती है उसको भी हम बैकएंड कह सकते हैं, उसको हम बैकएंड कहते हैं, लेकिन जो एडमिन पैनल है उसको भी हम एक किस्म का बैकएंड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बैकएंड का काम करते हैं ज़्यादातर चीज़ों का। ठीक है, जो फ्रंट साइड होती है उसको हम ये कहते हैं कि ये वाला जो हम देखते हैं ना, जो क्लाइंट नहीं देखते हैं, जो क्लाइंट नहीं जो काम करना है ना, उसके ऊपर है ये सारा फ्रंट एंड, जो जो यूजर्स हैं उन्होंने आके देखनी है चीज़ों को चेक करना है, तो ये उसके लिए सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन चीज़ों को फ्रंट एंड एंड बैक एंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको जो है ना फ्रंट एंड के बारे में बताऊंगा कि ये जो फ्रंट एंड के लिए हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपके लिए आपके सामने है कि HTML, ठीक है। इसके बाद है CSS। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये दोनों चीज किन चीज़ों के लिए यूज होती है, इनके बारे में आपको आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें सारा आपको डिटेल वाइज सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा है जो बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं, फ्रंट एंड में ही यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट आती है, और जो jQuery है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि फ्रंट एंड में जब हम ये लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, कि HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये क्या-क्या चीज़ें हैं, इनसे हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, क्या वर्किंग होगी, इन सब के बारे में तरीकाकार जो है, जो आपको आगे की जो वीडियोज़ आएँगी, उनमें आपको ये सारा बताया जाएगा, ठीक है। चलें अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जो कि होगी बैकएंड की, ठीक है। अब ये बैकएंड में जो है काम करने के लिए हम जिन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं उसका है PHP, जिसको कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ये इसको इस PHP के बारे में थोड़ी सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। PHP जैसे होते हैं कि हम डायनामिक वेबसाइट्स अगर हमने तैयार करनी हो, दो किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट्स और एक होती है डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है ना, उसमें हमें हर चीज़ के लिए कोई भी अगर हमने पेज तैयार करना है, कोई भी अगर हमने काम करना है, तो हमें उसके लिए कोडिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब टोटली हमें उसको कोडिंग से के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम PHP के साथ काम करते हैं ना, PHP डायनामिक होते हैं। डायनामिक में क्या होता है कि हमने जस्ट एक चीज़ पे ही काम करना है और उससे हमारी मल्टीपल चीज़ें हमारी तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि प्रोडक्ट्स का काम होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हमने प्रोडक्ट से जैसे विजिबल करवानी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हर चीज़ आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊँगा, तो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको शो हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, सॉरी। ये तो अगर हम जब स्टैटिक में काम करेंगे ना, स्टैटिक में हमें यहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रंट व्यू को देखिएगा, 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे स्टैटिकली काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें हर बॉक्स को ना अलग-अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या है, वो उसके बारे में आपको गाइड किया जाए। आप जस्ट यहाँ पे ये समझिए कि अगर हमने यहाँ पे इन चीज़ों को, यहाँ चारों को चीज़ों को यहाँ पे शो करवाना है, तो हम चारों चीज़ों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको PHP में काम करेंगे ना, तो हमने जस्ट करना है कि हमने एक ही बॉक्स को बनाना है, ठीक है। जस्ट बॉक्स एक ही बनाएंगे हम, लेकिन उसमें ये होगा कि जो हमारी जो भी डिटेल्स होंगी ना, वो चेंज होती जाएंगी, ठीक है। वो खुद ब खुद क्रिएट होती जाएंगी, और वो हमारी जो सारे जो बॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे, और हमारा काम कितना ईजी हो जाएगा। तो एक तरीका कार होता है जो स्टैटिक होता है, और एक होता है जो डायनामिक हम उसको कहते हैं। डायनामिक में इस तरह आप देख सकते हैं, ऊपर मेन्यूज हैं, जैसे होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, ये भी इसी तरह ही है। अगर हम स्टैटिक में बनाएंगे तो हमें सारे इस तरह ही हर जो बॉक्स बना बना के उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम लिस्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो HTML में आता है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो इसके अगर हमें लिस्ट बनानी है, तो हमें ये सारे के सारे एक कितनी बार हमें लिस्ट को राइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम PHP में बनाएंगे, हम जैसे एक बार ही लिस्ट बनाएंगे, और हमारी बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी इसके अंदर। वो कैसे आएंगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट वेब वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। इसके अलावा हम एक डेटाबेस को भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपका जो सारा का सारा जो डेटा सेव होता है ना, तो उसके लिए हमें जो यहाँ पे यूज़ करें, उसके लिए बहुत सारे MongoDB, यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो यूज़ करके दिखाएंगे वो होगा MySQL, ठीक है। तो इस तरह हम ये सारा जो प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, कि यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपको सारी समझाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है, तो हमारा यहाँ पे एक कॉल नंबर है, ठीक है, 03464759 102। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ की मिसिंग हो चुकी भी है। अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, तो हमारा जो नंबर है वो है 03464758 102। 9 नहीं है, 9 की जगह है 58 102, ठीक है। और ईमेल आप हमें solutionshop43@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। जो हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है, जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो है कचहरी रोड, मोल प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस 18, टॉप स्टेशन पे। सॉरी, अगर आप
अगर आप हमारे के साथ फिजिकली अगर आप हमारे साथ क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। वहाँ हम आपके साथ फिजिकली भी आपको बिठाएँगे और वहाँ पे हम आपको क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर वो ऑनलाइन भी अगर हम हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें यहाँ पे नंबर्स या ईमेल्स के ज़रिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको सारा गाइड किया जाएगा, ठीक है? उसके लिए क्या चार्जेज़ होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे वहाँ पे बता दिए जाएँगे, ठीक है? तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह ही होगी, ठीक है? उसमें आपको जो भी सारा जो भी हम काम करेंगे वो प्रैक्टिकली बेसिकली हम यहाँ पे ना प्रैक्टिकल को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं ना होगा तो काम नहीं आएगा, ठीक है? तो आप भी यहाँ पे जब भी कोई भी चीज़ आपको सिखाई जाए तो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को अपने लैपटॉप पे मतलब जैसे कि आप एक साथ ये वीडियो देखें और एक साथ लैपटॉप पे इस पे अमल करें। क्योंकि जब तक आप इस पे लैपटॉप पे अमल नहीं ना करेंगे, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। आप एक बार देखेंगे, बाद में भूल जाएँगे। अगर आप करने बैठ तो इसके बाद में अगर आप कहीं पे हैं, तो अगर आपको याद आएगी या वो चीज़ करके देखेंगे, सर समझ नहीं आएगी। तो आप जैसे कि चीज़ों को देखें, उसी टाइम लैपटॉप पे इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, कि क्या ये जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ, वो ठीक है भी है कि नहीं? ठीक है ना? तो आप खुद भी उसके ऊपर ज़रा देखें। मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी इस तरह ही प्रैक्टिकल को भी किया था, क्योंकि थ्योरेटिकल हमारे सर में बताते थे, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली करके करना होता है। तो उस तरह ही हमें फिर सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो सारी होती थी। वो प्रैक्टिकल मस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो थैंक यू, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कल आएगी, ठीक है? उसमें आपको जो भी एचटीएम बेसिकली फर्स्ट होगी एचटीएमएल, हम जो है जो तरीकाकार है वो कोडिंग का तरीका यूज़ करेंगे। कोडिंग का जो फर्स्ट तरीका है वो एचटीएमएल, तो एचटीएमएल के बारे में आपको सारा गाइड किया जाएगा। ठीक है? थैंक यू।